Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PI and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is Vibrant Village Program. तो हम जानेंगे Vibrant Village Program के बारे में. Union Home Minister asked border guarding forces to strengthen Vibrant Village Program and ensure welfare program are implemented. Union Home Minister ने कहा है border guarding forces से कि वो strengthen करे Vibrant Village Program को और ensure करे welfare program अच्छे से implement हो. की पॉइंट हाईलाइटेड बाय होम मिनिस्ट्री, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसको क्या हाईलाइट किया गया होम मिनिस्ट्री के द्वारा. शोल्डर ऑन द ग्राउंड एंड फेंसिंग वेयर नेसेसरी बट बॉर्डर कैन बी ट्रूली सिक्योर्ड व्हेन वी क्रिएट विलेज विद पीपल हु आर कंसर्न फॉर द कंट्री. शोल्डर जो है ग्राउंड पे और फेंसिंग जो है वो जरूरी है, लेकिन बॉर्डर जो है वो पूरी तरीके से सिक्योर तभी हो पाएगा जब हम क्रिएट करें विलेज को जहां पे पीपल भी कंसर्न हो कंट्री के लिए. वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को अनाउंस किया गया था 2022-23 के बजट में. इसका मकसद था कि इनहेंस किया जाए इंफ्रास्ट्रक्चर को बॉर्डर विलेज के लिए. इंडिया के बॉर्डर और जो इंडिया का बॉर्डर लगता है चाइना के साथ, वहां पे एक्टिविटी इंक्लूड हाउसिंग, टूरिस्ट प्रमोशन, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, लाइवलीहुड जनरेशन एक्सेट्रा. जो एक्टिविटी है जिसको कि इंक्लूड किया गया है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत, जैसे कि हाउसिंग हो गया, टूरिस्ट प्रमोशन हो गया, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, लाइवलीहुड जनरेशन हो गया. प्रमोट कम्युनिटी नॉलेज इन दी बॉर्डर मैनेजमेंट, ये प्रमोट करता है कम्युनिटी नॉलेज को बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए. अदर सिमिलर इनिशिएटिव, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट स्कीम एक्सेट्रा. इसके जैसे जो और इनिशिएटिव चलाया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे कि बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट स्कीम हो गया, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं. वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, बॉर्डर विलेज जहाँ पे स्पार्स पॉपुलेशन है, लिमिटेड कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको कवर किया जाएगा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत. एडिशनल फंडिंग जो है एक्टिविटी जैसे कि कंस्ट्रक्शन के लिए, विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, हाउसिंग के लिए, टूरिस्ट सेंटर के लिए, रोड कनेक्टिविटी के लिए. और इसमें प्रोविजन होगा डिसेंट्रलाइज रिन्यूएबल एनर्जी का, डायरेक्ट टू होम एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा दूरदर्शन और एजुकेशनल चैनल का, और सपोर्ट किया जाएगा लाइवलीहुड जनरेशन के लिए. एग्जिस्टिंग स्कीम जो है उसको कन्वर्ट किया जाएगा इसके साथ. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी. पीआईबी का न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहले भी कंसिडर कर रखा है हम लोगों ने. यूनियन होम एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर श्री अमित शाह इनॉग्रेटेड मेगा डायरी एट मांड्या कर्नाटका. अभी हाल ही में यूनियन होम एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर अमित शाह ने इनॉग्रेट किया था मेगा डायरी को मांड्या कर्नाटका पे. जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हाईलाइट किया गया था इस दौरान, नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन विल एस्टैब्लिश प्राइमरी डायरी इन एवरी पंचायत ऑफ द कंट्री इन नेक्स्ट 3 ईयर. जो नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन है वो एस्टैब्लिश करेंगे प्राइमरी डायरी को हर एक पंचायत में कंट्री के नेक्स्ट 3 ईयर्स में. Amul and Nandini together will work towards setting up a primary dairy in every village of Karnataka, and in 3 years there will not be a single village in Karnataka without a primary dairy. और अमूल और नंदिनी जो है वो एक साथ मिलकर सेटअप करेंगे प्राइमरी डायरी को हर एक विलेज में कर्नाटका के, और 3 साल में ऐसा कोई भी सिंगल विलेज नहीं होगा कर्नाटका पे बिना कोई प्राइमरी डायरी के. To bring transparency in cooperative computerization of 63,000 packs is being done across the country at a cost of rupees 2,500 crore. और ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए कोऑपरेटिव कंप्यूटराइजेशन जो है 63,000 पैक्स का किया जा रहा है कंट्री पे, जिसके लिए कॉस्ट जो है रुपीज 2,500 करोड़ का पड़ेगा. थ्रू पैक्स प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी द कोऑपरेटिव कवर्स 20% ऑफ द फार्मर्स इन द कंट्री. और पैक्स प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी जो है जो कोऑपरेटिव है वो कवर करेंगे 70% फार्मर्स को कंट्री के. कोऑपरेटिव इन कर्नाटका, जो कोऑपरेटिव है कर्नाटका के, इसके बारे में पहले हम समझते हैं, फिर जो कोऑपरेटिव है भारत के इसको भी समझेंगे. नियरली 23 लाख फार्मर्स मोस्टली वुमेन आर पेड रुपीज 28 करोड़ पर डे अंडर द नंदिनी ब्रांड इन कर्नाटका विच इज मेकिंग देयर लाइफ मोर प्रोस्पेरस. नियरली 23 लाख फार्मर्स है मोस्टली जिसमें वुमेन आती है, उनको पेड किया जा रहा है रुपीज 28 करोड़ प्रत्येक दिन नंदिनी ब्रांड के अंतर्गत कर्नाटका में, जो कि उनके लाइफ को प्रोस्पेरस बना रहा है. The first cooperative society in the whole country was established in Karnataka in 1905, and the cooperative movement started from there. Cooperative in banking was first established in 1903 in Bengal. जो पहला कोऑपरेटिव सोसाइटी था पूरे कंट्री का उसको स्टैब्लिश किया गया था कर्नाटका में, कब? 1905 पे. और जो कोऑपरेटिव मूवमेंट था वो स्टार्ट हुआ था वहीं से. कोऑपरेटिव जो है आपका बैंकिंग में, उसको पहली बार स्टैब्लिश किया गया था 1903 पे बंगाल पे. Today there are 15,210 village level cooperative dairies in Karnataka, in which about 26.22 lakh farmers deliver their milk daily through 16 district level dairies, and rupees 28 crore goes into the account of 26 lakh farmers every day. और आज क्या है 15,210 विलेज लेवल कोऑपरेटिव डायरीज है कर्नाटका पे, जिसमें 26.22 लाख फार्मर्स डिलीवर करते हैं मिल्क को प्रत्येक दिन 16 डिस्ट्रिक्ट लेवल डायरी की मदद से. और रुपीज 28 करोड़ जो है वो डायरेक्ट अकाउंट में जाता है 26 लाख फार्मर्स का हर एक दिन. कोऑपरेटिव इन डिटेल, जो कोऑपरेटिव है भारत का उनके बारे में हम जान ले. आउट ऑफ 30 लाख कोऑपरेटिव इन द होल वर्ल्ड 9 लाख कोऑपरेटिव आर इन इंडिया. जो आपका 30 लाख कोऑपरेटिव है पूरे विश्व में, उसमें 9 लाख कोऑपरेटिव आपका सिर्फ भारत में ही है. 91% ऑफ द विलेज ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन आर कनेक्टेड कंसर्न टू द कोऑपरेटिव.
और जो 91% विलेज है कंट्री के पॉपुलेशन का वो आपका कनेक्टेड है कोऑपरेटिव से। कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें इनका क्या कंट्रीब्यूशन है, तो 19% ऑफ आवर एग्रीकल्चर फाइनेंस इज थ्रू कोऑपरेटिव सोसाइटी, 35% थ्रू फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन, 30% थ्रू फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, 40% थ्रू शुगर प्रोडक्शन, 13% वेट एंड 20% पैडी प्रोक्योरमेंट इज थ्रू कोऑपरेटिव ओनली। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो 19% हमारा एग्रीकल्चर फाइनेंस है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा होता है, 35% फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन, 30% फर्टिलाइजर प्रोडक्शन के लिए, 40% शुगर प्रोडक्शन के लिए, 13% वेट, 20% वेट प्रोक्योरमेंट जो है वो कोऑपरेटिव के द्वारा ही सिर्फ होता है। कोऑपरेटिव इज प्रोडक्शन फॉर मासेस, प्रोडक्शन बाय मासेस। जो कोऑपरेटिव होता है वो प्रोडक्शन होता है मासेस के लिए, प्रोडक्शन बाय मासेस होता है। सक्सेसफुल मॉडल की अगर हम बात करें तो जैसे कि आपका अमूल हो गया, क्रिबिस्टो हो गया, इफ्को हो गया, लिज्जत पापड़ हो गया, इन सब ने सेट किया एक सक्सेसफुल एग्जांपल को पूरे विश्व के सामने। White revolution in Gujarat has changed the fortune of farmers, and through Amul, 60,000 crore rupees are deposited into bank account of about 36 lakh women annually. और जो व्हाइट रिवोल्यूशन है गुजरात का, इसने बदल दिया है जो फॉर्च्यून था फार्मर्स का अमूल के माध्यम से। 60,000 करोड़ रुपीज जो है इसको डिपोजिट किया जाता है बैंक अकाउंट में 36 लाख वुमेन का हर एक साल। अदर गवर्नमेंट स्कीम, इसके अलावा जो गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम चलाया जा रहा है, a separate ministry of cooperation with the vision of सरकार से समृद्धि प्रॉस्पेरिटी थ्रू कॉपरेशन। एक सेपरेट मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन है जिसका विजन है सरकार से समृद्धि प्रॉस्पेरिटी थ्रू कॉपरेशन। शेर भाग्य स्कीम, कर्नाटका गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग फ्री मिल्क टू स्कूल एंड आंगनबाड़ी 5 days a week थ्रू कॉपरेटिव। और जो शेर भाग्य स्कीम है तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। कर्नाटका गवर्नमेंट इसके माध्यम से प्रोवाइड कर रही है फ्री मिल्क स्कूल और आंगनबाड़ी में 5 days a week कॉपरेटिव के माध्यम से। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की अगर हम बात करें इससे रिलेटेड, The Constitution 97th Amendment Act 2011 added a new Part 9 right after Part 9A municipal regarding the cooperative working in India। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने 97th Amendment Act 2011 के माध्यम से ऐड किया नया पार्ट 9 को, पार्ट 9A म्यूनिसिपल के लिए, जो कि रिगार्ड करता है कोऑपरेटिव के वर्किंग को लेकर भारत में। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज 3, the word cooperative was added after union and association in आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज 3। ये इनेबल करता है सारे सिटीजन को कि वो फॉर्म करे कोऑपरेटिव को, ये उनको स्टेटस देता है फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन का। आर्टिकल 43B was added in the directive principle of state policy part 4 regarding the promotion of cooperative society। और जो आपका आर्टिकल 43B है इसको ऐड किया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP में पार्ट 4 में कॉन्स्टिट्यूशन के प्रमोशन को लेकर कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा GNB1 इंसेफेलोपैथी। तो हम जानेंगे GNB1 इंसेफेलोपैथी के बारे में, ये है क्या, इसको अच्छे से समझेंगे। Researcher at the Indian Institute of Technology Madras, Tel Aviv University and Columbia University are studying a rare genetic brain disease called GNB1 encephalopathy and trying to develop a drug to treat it effectively। तो जो रिसर्चर है आपके IIT मद्रास, टेल अवीव यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के, ये सब मिलकर स्टडी कर रहे हैं एक रेयर जेनेटिक ब्रेन डिजीज को। तो पता होना चाहिए अगर टर्म मेंशन रहे तो, ये रेयर जेनेटिक ब्रेन डिजीज है GNB1 encephalopathy, और कोशिश कर रहे हैं डेवलप करने का एक ड्रग्स को जो कि ट्रीट कर सके इसको इफेक्टिवली। GNB1 encephalopathy। GNB1 encephalopathy is a kind of neurological disorder which affect individual in the footage stage. Scientists say delayed physical and mental development, intellectual disability and frequent epileptic seizure are among the early symptoms of the disease। जो GNB1 encephalopathy है ये टाइप है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का जो कि अफेक्ट करता है इंडिविजुअल को फीटस स्टेज में। साइंटिस्ट का मानना है इसके कारण डिले होता है फिजिकल या मेंटल डेवलपमेंट में, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या फ्रीक्वेंट एपिलेप्टिक सीजर होता है, अर्ली सिम्टम्स है ये इस डिजीज के। A single nucleotide mutation in the GNB1 gene that make one of the G protein, the GB1 protein causes this disease। और जो सिंगल न्यूक्लियोटाइड म्यूटेशन होता है आपका GNB1 प्रोटीन में, इसके कारण ये होता है, ये डिजीज आपका देख पाते हैं आप। चिल्ड्रन बॉर्न विद GNB1 म्यूटेशन एक्सपीरियंस मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट डिले, एपिलेप्सी, एबनॉर्मल पेन, एक्टिविटी एंड मूवमेंट प्रॉब्लम। और जो चिल्ड्रन जिनका जन्म होता है GNB1 म्यूटेशन एक्सपीरियंस के बाद, उन पे मेंटल या फिजिकल डेवलपमेंटल डिले देखा जा सकता है, एपिलेप्सी यानी एबनॉर्मल ब्रेन एक्टिविटी या मूवमेंट प्रॉब्लम भी देखा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मिशन परिवर्तन। हम जानेंगे मिशन परिवर्तन के बारे में। It is a joint venture of Delhi government and automaker Ashok Leyland to induct women drivers into Delhi Transport Corporation and cluster buses for promoting women's safety in public transport। Under this program, the women driver underwent a comprehensive training program where they were also taught how to repair a bus in case it breaks down।
तो ये जो मिशन परिवर्तन है किसके लिए, कहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये ज्वाइंट वेंचर है दिल्ली गवर्नमेंट और ऑटोमेकर अशोक लेलैंड के बीच का, ताकि इंडक्ट किया जा सके वुमेन ड्राइवर्स को दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में। ये क्लस्टर करेगा बसेस को कि प्रमोट किया जाए वुमेन सेफ्टी को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो वुमेन ड्राइवर होंगे उनको कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग दिया जाएगा ताकि वो रिपेयर कर सके बस को भी अगर ब्रेकडाउन होता है तो। हाउएवर दे फेस वेरियस इश्यू इन डूइंग देयर जॉब, लेकिन उनको सामना करना पड़ रहा है बहुत सारे इश्यू का जब वो अपने जॉब को परफॉर्म करती है तो किस टाइप का प्रॉब्लम है जिनका सामना उनको करना पड़ रहा है। तो बस ड्राइविंग एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर इज सीन एज ए मेल डोमिनेटेड फील्ड एंड वुमेन आर ऑफन नॉट एक्सेप्टेड। जो बस ड्राइविंग या ट्रांसपोर्ट सेक्टर है उसको देखा जाता है मेल डोमिनेटेड फील्ड के तौर पे, और वुमेन जो है उनको ऑफन नहीं एक्सेप्ट किया जाता है। लैक ऑफ रेस्पेक्ट फॉर वुमेन ड्राइवर, जो कमी है रेस्पेक्ट की वुमेन ड्राइवर के लिए। हीटेड ऑगमेंटेड बाय मेल पैसेंजर ऑफन व्हाइल बीइंग ड्रंक, और जो हीटेड आर्गुमेंट होता है मेल पैसेंजर के द्वारा जब वो ड्रंक होते हैं, जो टॉन्ट किया जाता है मेल पीयर्स के द्वारा कि तुमको नहीं आता है कैसे ड्राइव करना है और तुम कैसे ड्राइवर बन गए, इस टाइप का ये सारे प्रॉब्लम है जो कि उनको सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आईमानम। तो हम जानेंगे आईमानम के बारे में कि है क्या, इसका क्या सिग्निफिकेंस है। Aimanam is a model responsible tourism village in Kottayam, Kerala, where about 80% of the work, including accommodation, food and community tour, is being managed by women. जो आपका आईमानम है ये एक मॉडल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म विलेज है कोटायम केरला का, जहाँ पे 80% वर्क जो है जिसमें कि एकोमोडेशन, फूड और कम्युनिटी टूर इसको मैनेज किया जाता है वुमेन के द्वारा। इट इज अ पार्ट ऑफ केरला गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू क्रिएट अ वुमेन फ्रेंडली टूरिज्म नेटवर्क इन दी स्टेट। ये एक पार्ट है केरला गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है ताकि क्रिएट किया जाए एक वुमेन फ्रेंडली टूरिज्म नेटवर्क को स्टेट में। इसका महत्व क्या हो जाता है, इट विल रिड्रेस द जेंडर बैलेंस इन द टूरिज्म सेक्टर बाय शोकासिंग वुमेन टैलेंट। ये कम करेगा जो जेंडर बैलेंस है टूरिज्म सेक्टर पे शोकास करके वुमेन के टैलेंट को। टर्न द विलेज इनटू ए हब ऑफ वुमेन फ्रेंडली डेस्टिनेशन, ये विलेज को एक हब बनाएगा वुमेन फ्रेंडली डेस्टिनेशन के तौर पे। इट विल गिव वुमेन एन इक्वल वॉइस इन द टूरिज्म, ये वुमेन को एक इक्वल वॉइस देगा टूरिज्म सेक्टर में भी। हेल्प इंपावर वुमेन एट द ग्रास रूट लेवल बाय हाईलाइटिंग व्हाट दे डू एंड सेल, ये मदद करेगा वुमेन को ग्रास रूट लेवल से हाईलाइट करेगा कि वो क्या कर सकती है और क्या बेच सकती है। Responsible tourism is about making better places for people to live in and better places for people to visit. Responsible tourism requires that operator, hospitality, government, local people and tourists take responsibility and take action to make tourism more sustainable. जो रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म है ये आपका है कि बेटर प्लेसेस बनाई जाए पीपल के लिए ताकि वहां पर वो रह सके और बेटर प्लेसेस हो पीपल के विजिट के लिए। रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म रिक्वायर करता है कि जो ऑपरेटर है, हॉस्टलर है, गवर्नमेंट है, लोकल पीपल है और टूरिस्ट जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और एक्शन ले कि टूरिज्म को और ज्यादा सस्टेनेबल बनाया जा सके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कालसा बांडुरी कैनाल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। तो हम जानेंगे कालसा बाउंड्री कैनाल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के बारे में, ये कहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, कौन सा रिवर है, सब इंपॉर्टेंट है समझेंगे। फिर इसको मैप में भी हम लोकेशन को देखेंगे क्योंकि मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। Recently, Center has given approval for the implementation of this project by the Karnataka government. The project will divert water from two tributaries of Mahadaya River, Mahandovi River, Khalsa and Banduri to the Malprabha River. तो किस पर किसको डाइवर्ट करेगा ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तब ये हाल ही में सेंटर ने अप्रूवल दे दिया इम्प्लीमेंटेशन को लेके इस प्रोजेक्ट का कर्नाटका गवर्नमेंट को। ये जो प्रोजेक्ट है ये डाइवर्ट करेगा जो वाटर है दो ट्रिब्यूटरीज का, महादई यानी मांडोवी रिवर खालसा और बांडोरी का, कहाँ पे, मालप्रभा रिवर पे। इस प्रोजेक्ट का मकसद है इंप्रूव करना ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई को 4 ड्रॉट हिट डिस्ट्रिक्ट में कर्नाटका के। तो कौन कौन से ड्रॉट हिट डिस्ट्रिक्ट में ये डाइवर्ट करेगा वाटर को, तो बेलगावी, बगालकोट, धारवाड़ और गाडगक। लेकिन गोवा गवर्नमेंट जो है वो अपोज कर रहे इस प्रोजेक्ट को। महादाई रिवर के बारे में हम जान ले। महादाई मांडोवी रिवर इज डिस्क्राइब एज द लाइफलाइन ऑफ इंडियन स्टेट ऑफ गोवा. The Mandovi and Juari are the two primary rivers in the state of Goa. Mandovi joins with the Juari at a common creek at Cabo Aguara, forming the Mormugao Harbour. जो मांडवी या मांडोवी रिवर है ये इसको डिस्क्राइब किया गया है कि एक लाइफलाइन है इंडियन स्टेट गोवा के लिए। मांडोवी और जुआरी दो प्राइमरी रिवर है गोवा के लिए। मांडोवी ज्वाइन करते हैं जुआरी को कॉमन क्रीक जो है काबो अगुरा के पास, जो कि मारमुगांव हार्बर बनाता है। मांडोवी रिवर ओरिजिनेट करता है क्लस्टर ऑफ 30 स्प्रिंग जो है भीमगढ़ में वेस्टर्न घाट पे, वहां से बेलागवी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका के। ये जो रिवर है ये हाउस करता है आइलैंड ऑफ चोरावा गोवा पे, जहाँ पे सलीम अली बर्ड सेंचुरी लोकेटेड है दूध सागर फॉल गोवा के पास। मालप्रभा रिवर के बारे में भी हम जान ले। मालप्रभा रिवर जो है वो ट्रिब्यूटरी है कृष्णा रिवर की और ये फ्लो करती है स्टेट ऑफ कर्नाटका से। ये राइज करती है वेस्टर्न घाट में जो इसका एलिवेशन है 792.4 मीटर का है बेलगाम डिस्ट्रिक्ट पे। ये रिवर ज्वाइन करती है कृष्णा रिवर को कहाँ पे, तो कुडल संगा पे बागलकोट डिस्ट्रिक्ट के पास। ये आप मैप पे देख सकते हैं जो बेलगांव डिस्ट्रिक्ट को जो लिंक करने की बात की गई है, तो कैसे कैसे ये आपका जाकर लिंक होगा। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।
These are our social media links. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.